Assalamualaikum everyone, this is D4 8th edition और चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 10 हम इसका करने लगे हैं। इसमें कहते हैं इट इज़ गिवन दैट t is x such that x is a multiple of 3 such that इन बिटवीन 0 एंड 18, यानी कि 0 और 18 नहीं लेंगे। लास्ट क्वेश्चन में भी यही प्रॉब्लम हुआ था हमारे साथ कि हमने 0 और 18 ले लिया था। 3 2 6 9 12 15 और 18 भी ले लीजिए क्योंकि उसमें लेस देन और इक्वल टू 18 है, ठीक है। देन बी है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड फैक्टर्स ऑफ 18। 18 के फैक्टर आते हैं 1 2 3 6 9 एंड 18। ये 18 इन तमाम टेबल्स में हमें मिलता है। ये हो गया हमारा लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टी एंड बी इन द सेट रोटेशन। नंबर 2 में कहते हैं ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट। अच्छा देखें, कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है दोनों में, 6 कॉमन है दोनों में, 9 कॉमन है दोनों में, 18 कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो ओवरलैपिंग सेट होंगे यकीनन। ये है टी का, ये है बी का। जो कॉमन है वो 3 6 9 और 18 दोनों में कॉमन। और जो रिमेनिंग बच गए टी सेट के वो बच गए 12 15 18, 12 15 18 और वी के मेंबर्स बच गए 1 और 2, दैट्स इट, ठीक है जी। ये पेरेंट सेट बना दीजिएगा। अच्छा इसके बाद कह रहे हैं फाइंड टी यूनियन वी। टी और वी के मेंबर सारे लिख दीजिए। ये सारे ऑर्डर में लिखेंगे 1 2 3 6 9 12 15 और मैंने यहाँ 18 गलत लिख दिया। ये देखें, ये एक्स्ट्रा लिख दिया, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर लिख दिया था। चले ठीक है जी, ये भी मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं हमारे, ध्यान नहीं दिया मैंने। ओके, ये हो गया क्वेश्चन 10। अब देखते हैं इसका 11। क्या कह रहे हैं 11 में? It is given that W is x such that x is a multiple of 4 such that 1 till 16 मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब हुआ है कि 4 का टेबल, जो कि 4 8 और 12 और लेस देन 16 है मेंशन। याद रखें, देखें, गौर करें, इट इज़ मेंशन ओनली लेस देन 16 बट नॉट लेस देन इक्वल टू। एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ फैक्टर ऑफ 24। अच्छा जी, 24 किस किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है 2 टाइम्स। 3 8 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24। 2 के टेबल में तो आता है 2 12 ज़ा नहीं लिखा मैंने। 1 24 ज़ा 24, 2 12 ज़ा 24, 6, ओके बस यही आते हैं, ठीक है। तो x के फैक्टर्स 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 8 12 24, 6 8 12 और 24, ये इन तमाम टेबल्स में आते हैं, ठीक है, नंबर्स में आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो गया वेन डायग्राम। 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 8 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर भी है। ओ वाओ, यानी कि W सबसेट है x का। तो अब जब एलिमेंट बनेंगे तो x का बनेगा, सेट बनेगा बड़ा, x का सेट बड़ा बनना है और W उसके अंदर छोटा सा आएगा, ठीक है। ये हमारा है x का एलिमेंट, ये W, और 4 8 और 12 x के भी हैं, W के भी हैं, और जो बाकी मेंबर बच गए x के 1 2 3
4, 6, 8, 12 और 24। ठीक है जी, ये वो सारे मेंबर हैं हमारे जो एक्स के बच गए। ठीक है, अच्छा अब वो कह रहे हैं फ्रॉम द वेन डायग्राम फाइंड डब्ल्यू यू एक्स। अगर आप डब्ल्यू यू एक्स निकालते हैं, डब्ल्यू यूनियन एक्स, तो ये बनेगा डब्ल्यू यूनियन एक्स के सारे मेंबर एक साथ आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 12 और 24। ठीक है, वो जो सारे मेंबर इसमें अवेलेबल थे वो सारे मैंने लिख दिए। काउंट कर लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। ठीक है, और उसके बाद लिखा है इस डब्ल्यू यूनियन एक्स इज एक्स एक्सप्लेन एक्स, ये नंबर 4 में। अगर आप गौर करें डब्ल्यू यूनियन एक्स के जो मेंबर हैं ये सारे मेंबर्स एक्स के ही हैं, तो यहाँ पर एक्स आ गया। ठीक है, आप लिखेंगे बिकॉज डब्ल्यू इज़ अ प्रॉपर डब्ल्यू इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स, और अगर आप इनको कॉमन लेते तो इसका आंसर डब्ल्यू ही आता। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू हमारा सबसेट है एक्स का। सही है, ये चीज़ मैं पहले भी क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ओके, इट इज़ गिवन दैट वाई इज़ अ पॉजिटिव एंड फैक्टर ऑफ 25। 25 के मेंबर्स कौन कौन से फैक्टर्स, ये 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 25 के टेबल में आता है। ठीक है, बस z मल्टीपल ऑफ 6 एक्स सच दैट एक्स मल्टीपल ऑफ 6 सच दैट 0 से 25, 0 से 25 0 नहीं लेना, मल्टीपल ऑफ 6, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 एंड 6 4 24। ठीक है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ y एंड z इन द सेट नोटेशन, हमने लिख दिया। ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट सेट y एंड, अगर देखो आप ये y और z में कुछ कॉमन है नहीं, तो y एंड z आर डिसजॉइंट। ये डिसजॉइंट सेट है, यानी कि y और अगर आप x के मिलाएंगे तो ये डिसजॉइंट सेट बनेंगे, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर y और यहाँ z लिख रहा हूँ तो y के मेंबर हैं 1 5 25 और z के मेंबर हैं 6 12 18 एंड 24। अच्छा, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। अब कह रहे हैं फ्रॉम द वेन डायग्राम फाइंड यू वाई यूनियन जेड, यानी कि तमाम मेंबर्स को एक ही एलिमेंट सेट में तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट में लिखना है। अब ठीक है, 1 के बाद ऑर्डर में लिखिएगा 5 आएगा पहले, तो 1 5, ये 1 आ गया, 5 आ गया, अब 6 लिख देंगे, 6 के बाद 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद 24, 24 के बाद 25। ऑर्डर में लिखना ज़रूरी होता है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 सारे मेंबर्स मैंने ले लिए। ठीक है जी, यहाँ तक हमारी वीडियो ख़त्म होती है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।